आज TV9 हिंदी खबर पर कोरोना के ऊपर एक चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रण मिला। दो मॉडर्न मेडिसिन के विशेषज्ञ थे और हम तीनों की पुरजोर कोशिश थी, इंक्लूडिंग टीवी चैनल के मालिकों की, कि हम जनता में व्याप्त भय को दूर करने में अपनी भूमिका निभाएं, चाहे वो आयुर्वेद से हो, चाहे वो एलोपैथ से हो। ये बात दीगर है कि यदि 100 लोगों को कोरोना हो रहा है तो आज के परिवेश में 94% लोग आराम से ठीक हो रहे हैं। परंतु फिर भी जो लोग इस बीमारी के कारण आज हम लोगों के बीच में नहीं है या इसकी विभीषिका से जूझ रहे हैं, वो बेहद ही अफसोसजनक है। देहरादून मेरा कर्म भूमि रहा है काफ़ी समय तक। वहाँ के आंकड़े हैं कि जहाँ पर पूरे महीने में जो 500 लोगों की मृत्यु होती थी, वहाँ पर आंकड़ा करीब 1700 लोगों का हो चुका है। यही हाल मेरी जन्म भूमि मेरठ का है, जहाँ पर सूरजकुंड पर 7 से 10 मृतक लाए जाते थे, वहाँ पर 70 और 80 हैं। उसके बाद भी जगह की कमी है, तो बड़ा हृदय विदारक है। आज ही एक यंग महिला की खबर सुनने को मिली, 37 साल की हैं, 2 पेट में बच्चे थे उनके, ट्विन थी, प्रेग्नेंट थी। और मेरी बेटी ने बहुत रुआसा होकर मुझे फ़ोन किया कि पापा अपना ध्यान रखिए। तो मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि कोरोना आज का नहीं है। कोरोना उन 400 ट्रिलियन वायरस में से हमारी बॉडी में एक है जो हमारी शरीर के लिए बुरे हैं। परंतु 400 ट्रिलियन में एक वायरस बुरा है या चंद वायरस हमारे लिए बुरे हैं, तो बाकी अच्छे भी तो हैं। तो क्या कारण है कि वो अच्छे वायरस जो हमारी जीवन की मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी हैं, वो चुपचाप बैठ गए हैं। वो कैसे इस मजबूत वायरस के आगे बौने हो गए हैं? तो कहीं ना कहीं जो हमारी होस्ट बॉडी है, जिसके अंदर बैक्टीरियाज हैं, जिन बैक्टीरियाज के अंदर वायरस है, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए। और हर कोई बात कर रहा है इम्यूनिटी की, चाहे वो वैक्सीन के द्वारा हो, चाहे वो कोरोना होने के बाद जो अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो रही उनसे हो, चाहे ठीक हुए कई हुए मरीज के प्लाज्मा से हो, चाहे आयुर्वेदिक काढ़े से हो, चाहे आयुर्वेदिक औषधियों से हो, चाहे योग से हो। सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। तो कुछ चुनिंदा फैक्ट्स हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। तो मैंने बोला, आ बैल मुझे मार, कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए मानव जाति और खासकर हम भारतीय आज सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। तो क्यों ना होंगे? क्या हमने, मैं गौर फरमाइएगा, मैं कुछ चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 97 में मैंने ICMR प्रदत्त एक प्रोजेक्ट में काम किया डिस्ट्रिक्ट देहरादून में, जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में था एनीमिया असेसमेंट अमंग नॉन प्रेग्नेंट एंड प्रेग्नेंट वीमेन, एडोलसेंट गर्ल्स एंड प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। और हैरानी की बात थी कि जब ये डेटा पब्लिश हुए और उसके बाद भी जो स्टडीज़ की, तो हमारे देश की 88% औरतें जो 18 से 45 साल की हैं, नॉन प्रेग्नेंट हैं, वो खून की कमी से पीड़ित हैं। इसके बाद एक सेकंड स्टडी की एडोलसेंट गर्ल्स में, 11 से 18 साल की लड़कियों में, जो देहरादून के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से थी। और ग्रामीण देहरादून जो कि 100% शिक्षित जिलों में आता है, वहाँ की 85% ये बच्चियाँ खून की कमी से पीड़ित थी। फिर एक और स्टडी की, अब की 11 से 18 साल के लड़के लिए गए, जवान होते बच्चे, और इसमें पाया गया कि 65% ये बच्चे खून की कमी से पीड़ित हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारे इम्यून सिस्टम का जो पहला डिफेंस है वो है हमारा RBC। तो जब हमारे रेड ब्लड सेल्स ही वीक होंगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन के, तो क्या खाक हम आने वाले वायरस से लड़ पाएंगे? तो जब हमारे बोन मैरो में पैदा होने वाला, हमारे लिवर के अंदर पैदा होने वाला, हमारे अपना लाल रक्त कण RBC हीमोग्लोबिन ही वीक होगा, क्या हम इम्यूनिटी से लड़ पाएंगे? ये तो ऐसा हुआ, भूकंप आया
और लड़खड़ा गए कौन से वो मकान जो कि कच्चे थे या मजबूती से नहीं बने हुए थे। तो आज हमारे देश में जिसमें इस कदर एनीमिया है और जिसके लिए सरकार प्रोग्राम पे प्रोग्राम बनाती रही और हम आलोचना पे आलोचना करते रहे कि 70 साल में नहीं हुआ, 6 साल में नहीं हुआ। अरे कभी तो जागोगे। केवल भाषण देने से हम एनीमिया को दूर नहीं कर पाए। जब आरबीसी कमज़ोर है, जब आपके रेड ब्लड सेल सिस्टम कमज़ोर है, तो इम्यूनिटी का दूसरा कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की जो फैगोसाइटोसिस है वो भी कमज़ोर है और उसका वो दीगर इसलिए है कि 25% आबादी हमारे देश की एलर्जी से पीड़ित है। लगातार छींकें, जुकाम, एलर्जीज जो हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं कि हमारी बॉडी के जो बेसोफिल है, जब कोई बाहर से एलर्जेंस आता है तो अपने को डिसइंटीग्रेट करके हिस्टामिन सीक्रेट करते हैं जो कि हमारी बॉडी को एंटी एलर्जिक का काम करते हैं, तो वो भी कमज़ोर हो गया। तीसरी बात हम कर रहे हैं कि साहब इम्यूनिटी ठीक करेंगे। इम्यूनिटी ठीक करने में एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर किसी दवा की प्रॉपर्टी है तो वो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी कहलाती है, पर हम कौन सी ऐसी चीज़ नहीं करते जिससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ती। हंसना मना है, हंसते हमें नहीं। दिमागी स्ट्रेस, रात को देर तक जगना, सुबह किसी भी टाइम पर उठना, किसी भी टाइम पर कुछ भी खाना। आज बाजार उन फलों से अटा पड़ा है आज की तारीख में, बसंत ऋतु में, जब आम पेड़ पर कच्चा है, आपके बाजार से भरा पड़ा है। पर किससे? नॉर्थ इंडिया में कैल्शियम कार्बाइड से, जो कि बॉडी के अंदर सूजन पैदा करता है। आपके पेड़ पर अभी एप्पल लगा भी नहीं है, परंतु आपका बाजार एप्पल से लगा पड़ा है। किससे? लेमिनेटेड पेस्टिसाइड से, केमिकल से। आप बेमौसम का खाना, बेमौसम का फसाना, बेमौसम के फल, बेमौसम की सब्जियां, उन सब केमिकल्स के साथ हैं जो बॉडी के अंदर सूजन को पैदा कर रही हैं। तो आपके अंदर अगर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऑन है तो दैट मीन्स इम्यून सिस्टम इज कंप्रोमाइज, इम्यूनोसप्रेशन इज ऑन। और चौथा, जो हमारा विहार है, जो हमारा टाइम पर खाने का तरीका था, जो खाने को ताज़ा खाने का था, आयुर्वेद खाने की बात करता है देश के अनुरूप। तो नॉर्थ इंडिया में बैठकर नारियल का पानी पीना, गर्मी के मौसम में 17 डिग्री पर लगातार ठंडे में रहना, विटामिन डी की कमी होना। विटामिन डी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, पर मैं देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस में कि 90% हमारे युवा, हमारी औरतें, हमारे आदमी, सबकी विटामिन डी कमी है। तो इम्यून सिस्टम क्या खाक लड़ेगा? खून की कमी है, विटामिन डी की कमी है, बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी है, और पोषण के नाम पर 5 रुपए का बिस्कुट चाय और कॉफ़ी में डाल के खाना, 12 महीने मैदा की ब्रेड खाना, और कसरत तो हम भूल चुके हैं। कसरत तो गोया 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन का खेल है। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो हेल्थ फ्रीक हैं, वो प्रोटीन के लिए 3 घंटे पसीना बहा रहे हैं, 4 घंटा पसीना बहा रहे हैं, प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, परंतु आयुर्वेद का जो सिद्धांत है अति व्यायाम से होने वाले दोष, और ऐसा मॉडर्न मेडिसिन भी कहती है कि हमारा वो इम्यूनोसप्रेसिव है। तो चारों तरफ से जब इम्यूनोसप्रेसिव होगा कि हमारी माँ का खून कम है, हमारे बाप का खून कम है, बच्चे का खून कम है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है, उसका खान पान ऐसा है तो रोग प्रतिरोधक शक्ति है। तो मैं व्यथित हूँ लगातार होने वाली कैजुअलिटी से, लगातार होने वाली बीमारी से, लगातार होने वाली परेशानी से। कल ही मेरठ की एक महिला का फ़ोन आया कि किसी तरह का ऑक्सीजन का सिलेंडर दिला दीजिए। एक पत्रकार मित्र के द्वारा मैंने उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर भी बताया, पर वो महिला 24 घंटे भी नहीं बैठी। तो आज स्थिति भयावह हो चुकी है। बैल सबको मार रहा है और हम इस समय कुआं खोदेंगे। खोदो, कितने कुएं खोद पाएंगे? कुआं खोद भी नहीं पाते कि प्यासा मर रहा है। तो अब एक समय आ गया है कि कोविड-19 से हम कोविड-21 में आ चुके हैं और कोविड-23 हमारा वेट कर रहा है। तो आप डरिए मत, सावधान हो जाइए, और आने वाले कल के लिए अगर आपको उसे भगाना है तो वैक्सीन जरूर लगाइए, 2 गज की दूरी का मास्क जरूर करिए, परंतु उसके साथ जो सबसे जरूरी है अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने परिवेश। मैं समझता हूं कि अगर ये वीडियो हमारे पॉलिसी मेकर सुन रहे हैं, हमारे शिक्षाविद सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो हम क्यों ना ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि सबसे पहले हम इम्यूनिटी का जो बेसिक कंपोनेंट है एनीमिया, उसको अपने देश से दूर करें। हम मिल के ऐसा काम करें, चाहे समाज सेवी हैं,
चाहे राजनीतिक लोग हैं। हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है कि हम आरबीसी, हमारे एनीमिया हैं, अगर कोई बीमारी नहीं है तो हम न्यूट्रिशन एनीमिया को नहीं होने देंगे, ना अपनी माताओं को होने देंगे, ना अपनी बहनों को होने देंगे, ना अपनी बेटियों को होने देंगे, ना बच्चों को होने देंगे, ना भाइयों को होने देंगे। क्योंकि जब तक हम अपने स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को, अपने चौकीदारों को, अपने सेक्रेटरीट को, इन सबको मजबूत नहीं करेंगे, हम अपने सेंट्रल ऑफिस को मजबूत नहीं कर सकते। तो दिल दुखी था, मन व्यथित था। एक वैद्य हूँ, सीमित है साधन, बहुत लोगों की जान बचाने में जो संतोष मिल रहा है ऐसी ऐसी दिव्य औषधि, रस औषधि की। और एक दूसरी शिकायत है सबसे बड़ी इस देश के हुक्मरानों से, खासकर आयुर्वेद के लोग से, कि आज भी वो हर्बल और रसायन इनके बारे में बात कर रहे हैं। रस औषधियों के द्वारा मृत प्राय कोविड के मरीजों में, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो दोनों पैथियों को मिला के काम कर रहे हैं। परंतु बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज भी आयुर्वेद के जो टॉप लोग बैठे हैं, बार बार आग्रह करने के बाद भी वो केवल हर्बल कर रहे हैं। वो प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, पर प्रिवेंशन नहीं, अब तो मौत की बात करो कि क्या हम मौत को बचा सकते हैं। पहले मौत से लोगों को बचाओ, फिर प्रिवेंशन की बात करो, या प्रिवेंशन की बात भी करो, मौत से बचाओ। तो इसी अपने दिल की भड़ास को निकालने के लिए, दिल के गुबार को निकालने के लिए, एक ऐसी सच्चाई एनीमिया की जिसके ऊपर हम आंख मूंदे बैठे हैं, उसको बताने के लिए मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। आशा है आप इस पर गौर करेंगे, और यदि आपको समझ में आती है तो इस वीडियो को शेयर करें, आपस में चर्चा में करें। और इस एंटी एनीमिया जो कि भारत सरकार का प्रोग्राम है, वो यूं ही नहीं था कि एनीमिया भगाओ, क्योंकि एनीमिया के अंडरलाइंग में एक इम्यूनिटी भी बहुत बड़ा रोल है। और उसके साथ साथ हमारे जो आयुर्वेद के खान पान है, रहन सहन है, कि हम देश विरुद्ध, आयु विरुद्ध, काल विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, स्वभाव विरुद्ध, जो आयुर्वेद के 6 सिद्धांत हैं, इनको क्यों ना एक वैज्ञानिक कड़ी में पिरो के हम दुनिया के सामने परसें कि आयुर्वेद में जो हजारों साल से हमको जो ज्ञान मिला है उसको हम एप्लीकेशन लें, और उस एप्लीकेशन के द्वारा हम आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशनम, उस सिद्धांत को हम दुनिया के सामने पेश करें, क्योंकि आयुर्वेद हमारा है। पर आज हम दुनिया को विश्व गुरु बनने वाले लोग कहने वाले, आज हम विश्व के सबसे लोअर पायदान पर पहुंच गए हैं। आज हम अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं, किसको पता नहीं कि कौन कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है। चारों तरफ एक डर और हताशा का माहौल है। तो मैं फिर कहूँगा, डरिए मत, हताश मत होइए। परेशानी का समय जरूर है, परंतु लग जाइए आज से ही। आज अगर लगेंगे तो आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। हम बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, आज को नहीं बदल सकते, परंतु आज के एफर्ट से हम आने वाले कल को जरूर बदल सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को दीर्घायु और लंबी सेहत की शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आपका वैद्य बालेंदु प्रकाश। नमस्कार।